Hello everyone. How is your lockdown period treating you all? It's treating us in a spectacular manner. I know everybody is facing hell in their own homes. So let it be. We are all brave people. We are all surviving and getting through this together. Okay. Now in this particular video, I'll be telling you about रीडिंग प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है और कैसे रीड करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, अब मैंने एक रैंडम बुक हाथ में ली है. इट्स जस्ट अ स्कूल बुक. ओके, आई हैव नॉट इवन टेकन अ स्टोरी बुक एज सच. मैंने कोई स्टोरी बुक नहीं ली है. इट्स जस्ट अ बुक फ्रॉम अ स्कूल स्टूडेंट एंड आई विल बी रीडिंग अ स्टोरी. सो आप जब अपने घर में रीडिंग प्रैक्टिस करते हो तो आपने इस तरीके से करना चाहिए रीडिंग प्रैक्टिस. ओके, सो आई लेट यू नो कैसे करते हैं. नाउ आई स्टार्ट. ओके, इट वॉज प्रॉबली द अप्रैल ऑफ 1974. तो इतने वॉल्यूम में पढ़े जो आपको सुनाई दे. ओके, आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको आवाज़ दबाने की ज़रूरत है. तो इतनी मॉडरेट वॉल्यूम में बात कीजिए. So the name of the story is The Interview. It was probably the April of 1974. Bangalore was getting warm and the gulmohars were blooming at the IISC, that is Indian Institute of Science campus. I was the only girl in my postgraduate department and was staying at the women's hostel. ओके, डोंट माइंड मेरा एक्सेंट, वो मेरा आ जाता है, बट आप नॉर्मल एक्सेंट में बात कीजिए. ठीक है, पढ़िए. द अदर गर्ल्स इन माई हॉस्टल वर परसुइंग रिसर्च इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस. आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग अब्रॉड टू कंप्लीट अ डॉक्टरेट इन कंप्यूटर साइंस. I had been offered scholarships by universities in the United States. I had not thought of taking up a job in India. One day, while on my way to my hostel from our lecture hall complex, I saw an advertisement on the notice board. It was a standard job requirement notice from the famous automobile company. Period. अब when I was reading, मैंने कॉमा, फुल स्टॉप, ये सारी चीज़ें नोट की और मैंने वहाँ पे पॉजेस दिए. जैसे कि वन डे, इसके बाद एक कॉमा है, उसके बाद है वाइल ऑन माई वे टू माई हॉस्टल. सो अगर आप ऐसे पढ़ोगे वन डे वाइल ऑन माई यू हैव टू पॉज वन डे, अ स्लाइट पॉज, वाइल ऑन माई वे टू माई हॉस्टल, कैरी ऑन. जब एक सेंटेंस ख़त्म होता है, जब एक फुल स्टॉप आता है, तो आपको वहाँ पे रुकना चाहिए. ओके, I had not thought of taking up a job in India. Full stop. Okay. दूसरी चीज़, इंटोनेशन. जब आप पढ़ रहे हो तो आपकी आवाज़ में वो हाइज एंड लोज पता चलने चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप फ्लैट पढ़ रहे हो. जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स व्हेन दे स्टार्ट रीडिंग, उन्होंने कभी बुक हाथ में नहीं ली है, मैं ऐसे स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ. वो ऐसे पढ़ेंगे. इट वॉज प्रॉबली द April of 1974. Bangalore was getting warm and the gulmohars were blooming. इससे ही मुझे पता चलता है कि आप कितना पढ़ते हो. ठीक है, तो नहीं मैम मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, मैं तो रोज़ पढ़ती हूँ. बट आप जिस रेट ऑफ स्पीच से पढ़ रहे हो या फिर आपका जो टेम्पो है और आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो, उसे मुझे पता चलता है कि आप डेली पढ़ते हो, आपको बुक रीडिंग का शौक़ है या नहीं. ठीक है, सो रीडिंग ऐसे क्यों रीड करना है, क्यों हमें इंटोनेशन एंड पंक्चुएशंस को मद्देनज़र रखना है, क्यों हमें वहाँ रुकना है, स्लाइड पॉजेस देने हैं, हाइज एंड लोज, ये सारी चीज़ें क्यों करनी है. देखो, हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं. ठीक है, और हम जब बात करते हैं, जैसे मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, तो पता होना चाहिए कि ये इंसान हिंदी में बात करता है. जब मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ तब लोगों को ऐसा लगना चाहिए, लोगों को लगे ना लगे, आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए कि आप इंग्लिश में हमेशा कॉन्वर्जेशन करते हैं.
आपने ऐसा स्टटर नहीं होना चाहिए. इफ़ आई एम आस्किंग यू हाउ इज़ योर डे गोइंग, आई एम द डे इज़ it's understood that you don't speak English very often, so that's the reason reading is important in this way. इसीलिए रीडिंग प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट है अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है. तो रीड भी इस तरीके से करना है आपको. आपको जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो, किसी को कहानी सुना रहे हो, राइट? तो उससे आपका कॉन्वर्जेशनल स्किल्स जो है वो ब्रशअप होगा. वो प्रैक्टिस करने से आपको इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा कंफर्टेबल लगने लगेगी. आप रीडिंग करने से आपको प्रैक्टिस होने लगेगी, आपको पॉजेस कहाँ देने हैं, वही चीज़ आप अपने कॉन्वर्जेशन में भी यूज़ करने लगोगे. ठीक है, इसीलिए ऐसे पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो आई जस्ट रीड फ्यू मोर लाइन्स. दिस स्टोरी इज़ अबाउट सुधा मूर्ति एक्चुअली, वन ऑफ द लेडी whom I just admire. She's such a beautiful lady. So ये उनकी कहानी है. Okay. I got a postcard and began writing. देखो, I got a postcard and I began writing. अब मैं फ्लैट ऐसे भी पढ़ सकती हूँ. I got a postcard and began writing, but there was a. शुरू में होगा. I don't mind. कोई डाउट नहीं है कि शुरू में ये नहीं होगा. बट प्रैक्टिस करने से आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे ही पढ़ोगे. जी नहीं, आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपका जो अंदाज़ है, आप जिस तरीके से रीड कर रहे हो, आपका जो पेस है, जो स्पीड है, उसमें डेफिनेटली आप डिफरेंस नोटिस करोगे. बिकॉज दिस गेम ऑफ लर्निंग एनीथिंग इज़ ऑफ प्रैक्टिस डियर. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा कर पाओगे. ठीक है, so let me carry on. I got a postcard and began writing, comma, pause. But there was a problem. I did not know who headed Telco. I thought that it must be one of the Tatas, though actually Sumant Mulgaonkar was the company's chairman then. I knew that G.R.D. Tata was the head of the Tata Group. Again there's a comma. I had seen his pictures in the newspapers. Full stop. I took the card, comma, addressed it to the GRD and started writing. Full stop. To this day, comma, I remember clearly what I wrote. Okay? So ये comma, full stop, ये आपको पढ़ना नहीं है. ये आपको समझना है कि वहाँ पे मैं एक पॉज दे रही हूँ, स्लाइट पॉज. ओके, जहाँ पे फुल स्टॉप है वहाँ पे कॉमा से थोड़ा ज़्यादा पॉज. अब आप कहोगे ये कैसे पता चलेगा हमें कि कितना पॉज देना है. बट दैट्स अंडरस्टूड. लाइक अगेन आई डू दिस. आई गॉट अ पोस्टकार्ड एंड बिगैन राइटिंग, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम. आई डिड नॉट नो हु हेडेड टेल्को. आई थॉट दैट इट मस्ट बी वन ऑफ द टाटास, दो एक्चुअली सुमंत मुलगांवकर was the company's chairman then. I knew that G.R.D. Tata was the head of the Tata Group. I had seen his pictures in the newspapers. I took the card, addressed it to G.R.D. and started writing. To this day, I remember clearly what I wrote. It should sound as if आप बात कर रहे हो. It shouldn't sound as if आप पढ़ रहे हो. ठीक है? So intonation, pausing, pitch, वॉल्यूम, दीज ऑल थिंग्स मैटर. अगर आप रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो इतनी शिद्दत से करो. जस्ट करना है, उसके लिए मत करो. ठीक है, एंड यू विल फाइंड द डिफरेंस डेफिनेटली. ओके गाइज, आई थिंक आई डिड जस्टिस टू एक्सप्लेन यू व्हाट रीडिंग प्रैक्टिस इज़. अब काफ़ी रात हो चुकी है और मैं नाइट शूट कर रही हूँ बिकॉज दिन में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला. सो ये मैं वीडियो काफ़ी शॉर्ट रख रही हूँ. आई कीप कनेक्टिंग टू यू गाइज व्हेनेवर पॉसिबल. Please keep learning, keep smiling, and be courageous. Be safe, be healthy. Take care. Subscribe to my channel and like my videos. And please spread the word. Take care. Good night.